नमस्कार मित्रों, विशन धर्म चैनल आपका स्वागत करता है और आपसे यही उम्मीद करता है कि आप कुशल होंगे, घर परिवार सहित और सुखी होंगे। मित्रों, गुरुदेव माताजी आपके घर परिवार की रक्षा करें और आपको दिन दूना रात चौगुना वह फल प्राप्त हो जो आप साधना द्वारा करना चाहते हैं। यही मेरी आपको शुभकामनाओं की अभिलाषा है। मित्रों, आज मैं आपको उन अनुभव करने वाले कारणों का यहाँ जिक्र करूँगा कि जो व्यक्ति साधना करता है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु कई लोगों की विचारधारा अलग अलग होती है। कुछ तो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि दोनों हमें प्राप्त हों। परंतु मित्रों, कुछ कारण ऐसे रहते हैं कि कई लोगों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता, और कई साधकों को अनुभव प्राप्त होते हैं, उन्हें यह नहीं पता लगता कि हमें सिद्धि प्राप्त हो गई है। इन कारणों को व्यक्ति कैसे जाने, कैसे समझे कि क्या क्या कारण से हमें अनुभव प्राप्त होंगे, क्योंकि काफ़ी समय के बाद भी जब साधक को अनुभव प्राप्त नहीं होते हैं तो उसके मन में शंका, अविश्वास उस अपने इष्ट देव के प्रति या जिसे वह सिद्ध कर रहा है उसके प्रति होने लगती है। यह अविश्वास और शंका उसके हृदय को, कोमल हृदय को हिलाने लगती है और वह अपनी इच्छाओं के भंवरजाल में घूमने लगता है। फिर जब वह साधना करता है तो उसके अंदर नेगेटिव इच्छा प्रबल होने लगती है कि इसको करने से क्या फ़ायदा, अभी तक तो कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई अनुभव प्राप्त हुआ और ना ही सिद्धि की कोई उम्मीद है। जब इस तरह के विचार साधक के मन में आने लगते हैं तो फिर वह संपूर्णता की ओर कैसे जाएगा और अपनी सिद्धि को परिपक्व अवस्था में कैसे लेकर जाएगा। सिद्धि करने का कारण होता है यम और नियम। यम नियम जब आप सही तरीके से करेंगे, यम नियम बहुत ही साधारण है जो हर इंसान कर सकता है। वैसे शुद्धता, स्वच्छता और अपने शरीर का नियमित साधन, जिसे आप शौच क्रिया, नहाने की क्रिया, पूजा पाठ की क्रिया, स्वाध्याय की क्रिया और अपने विचारों की क्रिया, जो पॉजिटिव विचार हों, जिससे आप उन यम नियमों का पालन करेंगे। बीच बीच में अपने इष्ट के प्रति साधना में बैठना, उनका ध्यान करना, समय का विशेष ध्यान रखना कि हमें यह साधना रोजाना किस समय पर करना है। और इन क्रियाओं के अलावा आप अपने में कुछ ऐसे विचार रखना जो दूसरों के प्रति अच्छे हों, यानी झूठ नहीं बोलना, दूसरों के प्रति अहिंसा का भाव रखना, यानी उन्हें किसी प्रकार से तन मन धन से नुकसान नहीं पहुंचाना। यह क्रियाएं उस साधना सिद्धि के मार्ग में सहायक होती हैं। और आप अगर केवल मंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा या किसी प्रयोग द्वारा या योग क्रिया द्वारा सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और इन क्रियाओं को नहीं करना चाहते हैं जो हमने अभी बताई हैं, तो फिर आपको सिद्धि प्राप्त होने में बहुत देर होगी और हो सकता है अनुभव भी आपको न प्राप्त हों और बीच बीच में हो सकता है नेगेटिव एनर्जी प्रबल होने के कारण आपका मन उचट जाए उस क्रिया से, उस साधना से
और हो सकता है आप उस क्रिया को, साधना को बंद कर दें। जब कुछ दिन आप बंद कर देंगे तो फिर आपके मन में जो अंतर आत्मा में, सक्रियता में बैठी हुई एक सकारात्मक विचार की कुंजी है, वह खुलेगी। फिर आपको विचार आएगा कि साधना में दोबारा शुरू करूँगा। मित्रों, यह क्रिया हमारे सूक्ष्म मन में और जो मन है उसके अंदर स्थूल मन, उन दोनों में संघर्ष करते हुए नजर आती है। जब हम किसी साधक को देखते हैं या साधना करते हुए व्यक्ति की बातें सुनते हैं तो जो साधना हमने पहले से बंद कर दी थी उसके प्रति हम आकृष्ट होने लगते हैं और सोचते हैं कि हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि पहले नेगेटिव विचारों के कारण वह साधना हमने बंद की। अब पॉजिटिव विचार आने पर हम वही साधना फिर शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए इसमें यम और नियम के कारण यह हमारे साथ घटना घटी, क्योंकि यदि हम यम और नियमों का पालन करेंगे तो फिर हमारा कार्य कभी ना तो रुकेगा और ना नेगेटिव एनर्जी की ओर जाएगा। यानी धारणा और ध्यान, यानी पहले हमें धारणा को मजबूत बनाना है, यानी हमारी धारणाएं इष्ट के प्रति, साधना के प्रति, उस क्रिया के प्रति जो हमें करना है। जब हमारी धारणा वहाँ परिपक्व हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, फिर हमें वहाँ से कोई हिला नहीं सकता। हमें कपड़े नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, हमें एक समय खाना है तो एक समय खाना है, हमें चप्पल नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है। ये हमारे मन के विचार में हमने निश्चय कर लिया, हमें किसी की बात नहीं सुनना, यह हमारा दृढ़ निश्चय है। फिर हमारी साधना भी दृढ़ निश्चय की ओर अवश्य जाएगी। यदि आप अपने मन में, अपनी इच्छा में यह सोच लेते हैं मुझे बीड़ी नहीं पीना है, मुझे मद्यपान नहीं करना है, मुझे मांसाहार नहीं खाना है, तो आप अपने उस विचार पर अडिग होकर, सक्रिय होकर कार्य करें, तब आपको वह सफलता प्राप्त होगी जिसका हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। मित्रों, यह वीडियो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और कमेंट भी अवश्य डालें। जय माता की, जय गुरुदेव, या अपने इष्ट का नाम लिखें। मित्रों, अपने इष्ट के प्रति भावना इतनी मजबूत रखना जिसे कोई दूसरा नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति हिला ना सके, उसी का नाम है आस्था और उसी का नाम है विश्वास। अगर आपने यह कर लिया तो आपके जीवन के वह सारे ताले खुल जाएंगे जिन्हें आप खोलना चाहते हैं। अब हम आपको वह 5 पॉइंट बताएंगे जो आपको अनुभव नहीं होने देते हैं और आपको अनुभव करने के लिए उन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 पर आता है यम नियम का पालन करना। यानी यम नियम का पालन वह होता है, सुबह उठिए, नियम से समय पर शौच क्रिया जाइए, साफ शुद्ध होइए, नहाइए धोइए, आस्था विश्वास के साथ अपना नित्य नियम करिए। पूजा पाठ, ध्यान, जाप जो भी आप करते हैं, जैसे भी करते हैं, अपनी क्रिया को आप सुचारू रूप से करें, उसके बाद अन्य कोई कार्य करें। इसे कहते हैं यम और नियम। नंबर 2 पर आता है कि अपने साथ सांसारिक दृष्टि से गलत होने पर भी उसे गलत नहीं मानना है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं और कोई आपके साथ ऐसी घटना घट जाती है जिससे आपको संसार की दृष्टि से यह लगता है कि यह बहुत गलत हो गया, मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, मेरे साथ यह क्या हुआ, आपको यह विचार नहीं लाना है। आपको केवल यही विचार लाना है कि ईश्वर ने, मेरे इष्ट ने जो भी किया है मेरे साथ अच्छा किया है, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है, यह अलग बात है। क्योंकि मेरे गुरु, इष्टदेव, पूज्य या जिनकी मैं साधना करता हूं उनका नाम लेकर कहिए कि आप जो करेंगे मुझे स्वीकार है और मैं उसे सहन करूंगा। आप मेरे भले के ही लिए हमेशा सोचेंगे और मैं उसका पालन करूंगा।
अब आता है तीसरा नंबर, जब आपको अनुभव होने वाले होंगे या अनुभव प्राप्त व्यक्ति को यह संकेत अवश्य मिलते हैं, आज्ञा चक्र और मूलाधार पर कुछ क्रिया होने लगती है, वहाँ स्पंदन होने लगता है, वहाँ थोड़ी फड़फड़ाहट होने लगती है, वहाँ कुछ अकुलाहट होने लगती है, यानी आपकी शक्ति, मूलाधार मतलब कहते हैं जड़, जड़ तक, और आज्ञा चक्र कहते हैं ऊर्ध्व गति यानी ऊर्ध्व तक। आज्ञा चक्र से और मूलाधार चक्र तक बीच में आपको कहीं भी संकेत मिल सकता है। अगर इन दोनों में मिल रहा है तो इसका मतलब यह है आपकी वह एनर्जी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं सक्रिय हो रही है, और आपको अनुभव कुछ दिनों में निश्चय ही मिलेंगे, या कुछ अनुभव मिल रहे होंगे तो आप उन्हें समझ नहीं पा रहे होंगे। मित्रों, अब चौथे नंबर पर आता है कि जब भी समय मिले अपने को जप करते हुए देखें, यानी अपने स्वरूप को और अपने इष्ट के स्वरूप को देखें। देखें यानी कहाँ आपको देखना है? अपने घर में नहीं देखना है, आपको किसी वस्तु में नहीं देखना है, आपको एक शून्य में देखना है कि मेरा इष्ट बैठा है, मैं उसके सामने बैठा हूँ और उस मंत्र का, उस क्रिया का जाप कर रहा हूँ या ध्यान कर रहा हूँ और मेरे इष्ट मेरे पास हैं। इस प्रकार आप ध्यान करेंगे तो समाधि की स्थिति में पहुँचेंगे। तो समाधि की स्थिति में जब व्यक्ति पहुँचता है तो संपूर्ण क्रियाएं बंद होकर उसका पूरा ध्यान उस क्रिया पर और सूक्ष्म मन पर लगता है, जो आपको बहुत सारी सिद्धि प्राप्त कराएगी और अनुभव भी प्राप्त कराएगी। अब आता है पांचवा नंबर, कभी भी किसी भी दशा में भले ही आप अपने इष्ट के प्रति कोई शंका करते हैं तो उसे ना करें, और अविश्वास कभी मन में आता है तो उसे फौरन निकाल दें, क्योंकि कभी कभी जब कोई नेगेटिव एनर्जी आती है या सांसारिक रूप से किए हुए कार्य हमारे बिगड़ते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमारा इष्ट कुछ नहीं कर रहा, हम जो साधन कर रहे हैं वह व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति, देव शक्ति आपको ठोक ठोक कर, बजा बजा कर आपको इतना मजबूत करती है नीचे से, तब आपको ऊपर लेके जाती है कि यह अब हिलने डुलने वाला नहीं है और ना अपने मार्ग से विचलित होगा। तब आप वहाँ सिद्धि तक पहुँच पाते हैं। फिर आप अपनी जो क्रिया करते हैं वह सफलता की ओर जाती है, और जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो इस संसार के सभी प्राणी, मनुष्य समुदाय से लेके कीट पतंगे तक, सब आपको एक ही प्राणी के रूप में नजर आते हैं कि यह जीव है जो ईश्वर ने बनाया है, इसको हानि पहुंचाने का मुझे कोई हक नहीं, और आप उनके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। और फिर उस कंडीशन में आपके दिल में, दिमाग में, सूक्ष्म बुद्धि में, सूक्ष्म मन में, शरीर में वह विचार आते हैं समभाव के। जब समभाव के विचार आते हैं तो लोक कल्याण की भावना जागृत होती है। जब आपके मन में लोक कल्याण की भावना जागृत होने लगे तब आप समझिए कि आप पूर्ण योगी हैं, आप पूर्ण सन्यासी हैं, और आप उस स्थिति तक पहुंचने जा रहे हैं जहां तक कोई पहुंचा नहीं है। फिर आप जो भी बोलेंगे वह बात सत्य होगी, और आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि आपने किसको क्या बोल दिया, सत्य हुआ व झूठ हुआ। मित्रों, आपकी वाणी अमृत बरसाएगी। आपकी वाणी सुनने के लिए लोग लालायित रहेंगे और कहेंगे कि गुरुजी हमें कुछ दे दो, परंतु आपका ध्यान अपने इष्ट के प्रति, ईश्वर के प्रति इतना प्रगाढ़ होता चला जाएगा कि आपको इन खुले कानों से उनकी बात भी नहीं सुनाई पड़ेगी। आप हमेशा दिन रात ध्यान में लगे रहेंगे। मित्रों, ईश्वर भक्ति का
ईश्वर मंत्र जाप का, ईश्वर सिद्धि का यह बहुत ही चमत्कार और सुनहरा एक रास्ता है जिसे हम सरल मार्ग द्वारा कर सकते हैं। केवल अपने मन में भाव, विश्वास, विचार दृढ़ होना चाहिए और संकल्प भी दृढ़ होना चाहिए। उसके लिए हमने योग क्रिया एक त्राटक बिंदु की क्रिया बताई है। आप उसे गुरु बनाकर प्राप्त करें तो आपको निश्चय ही रास्ता स्वयं प्राप्त होगा। मित्रों, आज की बात यहाँ तक, कल फिर मिलेंगे।